नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन भाव पर। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम माना गया है। आज हम बात करेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी के बारे में। इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग करने का विधान है, जिससे जाने अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस पावन व्रत की कथा और महत्व। शास्त्रों के अनुसार षटतिला एकादशी पर तिल का 6 रूपों से प्रयोग करना चाहिए। तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का तिलक, तिल मिश्रित जल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान। कहते हैं इस दिन आप जितने तिलों का दान करते हैं उतने ही वर्षों तक स्वर्ग पे स्थान प्राप्त होता है। तो आइए भक्तजनों, अब सुनते हैं षटतिला एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और बहुत कठिन व्रत किया करती थी। भक्ति के कारण उसका मन तो शुद्ध था, लेकिन उसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया। भगवान विष्णु ने सोचा कि यदि यह ब्राह्मणी इस तरह स्वर्ग आई तो इसे भोजन कहाँ से मिलेगा। तब भगवान ने स्वयं एक भिखारी का रूप धारण किया और उसके द्वार पर पहुंचे, जहां उन्होंने भिक्षा मांगी। तो ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर उनके पात्र में मिट्टी का एक ढेला डाल दिया। भगवान वह मिट्टी लेकर वैकुंठ लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हुई और वह स्वर्ग पहुंची। उसे वह रहने के लिए एक सुंदर सोने का महल तो मिला, लेकिन वह महल पूरी तरह खाली था। वहाँ खाने की कोई वस्तु नहीं थी। परेशान होकर उसने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की, फिर मुझे यह खाली महल क्यों मिला। भगवान ने कहा, हे देवी, तुमने भक्ति तो की, लेकिन कभी अन्न दान नहीं किया। तुमने मुझे भी भिक्षा में मिट्टी दी थी। अब जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए, तब तुम उनसे षटतिला एकादशी का व्रत का विधान पूछना। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। उसने विधि विधान से षटतिला एकादशी का व्रत किया और तिल का दान किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका महल धन धान्य और सुख सुविधाओं से भर गया। अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो भक्तजनों, यह थी षटतिला एकादशी की वो पावन कथा जो हमें सिखाती है कि केवल पूजा पाठ ही काफ़ी नहीं है। भगवान भाव के भूखे हैं और वो भाव प्रकट होता है सेवा और दान से। ब्राह्मणी की तरह हम भी अक्सर अपनी भक्ति पर गर्व कर बैठते हैं, लेकिन याद रखिए, जो हम दूसरों को देते हैं वही अंत में हमारे साथ जाता है। इस